आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं निकिता आपके साथ। राहुल गांधी का मनुस्मृति पर हमला, बोले महिला किसी की संपत्ति नहीं, उनकी अपनी पहचान है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेताओं समेत 200 से ज्यादा पर एफआईआर। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले आरक्षण था, है और रहेगा। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूल में घुसने पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ एफआईआर। डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया होर्मुज जलडमरू मध्य का नक्शा, बताया अपना इलाका। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान और अधिकारों पर जोर दिया। मनुस्मृति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाएं पिता, पति या बेटे की संपत्ति या पहचान नहीं है, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति में महिलाओं को अलग अलग जीवन के चरणों में पुरुष रिश्तेदारों के अधीन रखने वाली व्यवस्था को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बेटी, पत्नी और मां होना महिला की पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह उसकी पूरी पहचान नहीं है। राहुल ने देश की करीब 70 करोड़ महिलाओं को भारत की बड़ी ताकत बताया और युवाओं से रूढ़ी सोच को चुनौती देने और पिंजरा तोड़ने की अपील की। कार्यक्रम में राहुल ने महिलाओं से खुद पर भरोसा करने और अपनी पहचान खुद तय करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी कभी समीक्षा, कभी सुधार और कभी क्रीमी लेयर जैसे शब्दों के जरिए आरक्षण का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण से जुड़े अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश लगातार अलग अलग रूप में की जा रही है। अखिलेश ने साफ कहा कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। दरअसल पिछले 2 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी आरक्षण का आधार जाति की बजाय आर्थिक स्थिति करने की भी मांग कर रहे हैं। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 21 अगस्त को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के मामले में रांची पुलिस ने कम से कम 3 एफआईआर दर्ज की हैं। दरअसल 21 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित मार्ग का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण विवाद बढ़ा। इनमें 14 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेता कुणाल प्रताप सिंह, पीयूष कुमार और रविंद्र पासवान शामिल हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। रांची के अलावा हजारीबाग, गिरिडीह और गढ़वा में भी टकराव हुआ। छात्र 14वीं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल समेत भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुधार की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कन्वीनर अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मामला औसा के जवाली स्थित जेडपी उर्दू स्कूल का है। शिक्षिका सैयद शमशाद बानो खैरातली की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि सीजेपी कार्यकर्ता बिना अनुमति स्कूल में घुसे, छात्रों के साथ बैठे और शिक्षकों को धमकी दी। पुलिस ने पीएनएस की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक दीपके ने स्कूल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की। सीजेपी का कहना है कि यह उनका स्कूल ठीक करो अभियान है, जो 15 अगस्त से सरकारी स्कूलों की शिक्षा और सुविधाओं में सुधार के लिए शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रोफेसर ने एंडोस्कोपी में इस्तेमाल होने वाले कैमरे से सीलबंद प्रश्न पत्र का वीडियो बनाया। आरोप है कि पहले लिफाफे में सुई और नुकीले उपकरण से छेद किया गया। इसके बाद कैमरा अंदर डालकर पूरे प्रश्न पत्र का वीडियो बनाया गया। पुलिस का दावा है कि इसी वीडियो से प्रश्न पत्र की नकल तैयार की गई और उसे 11,000 रुपए में कॉलेज के 3 छात्रों को बेचा गया। इससे पहले 7 और 20 अगस्त की स्नातक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे। इसके बाद विश्वविद्यालय से जुड़े
28 कृषि कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। तेलीबांधा पुलिस ने जांच के बाद यह गिरफ्तारी की है। बीजेपी ने शनिवार को वंदे मातरम की विरासत और राष्ट्रीय महत्व को लेकर बड़ा प्रस्ताव पास किया। पार्टी ने कहा कि वह राष्ट्रीय गीत को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का शिकार नहीं बनने देगी। बीजेपी ने कांग्रेस के 19 अगस्त के फैसले का विरोध किया है, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 पद गाने की बात कही गई है। बीजेपी अब देश भर में वंदे मातरम के इतिहास, अर्थ और महत्व को लेकर अभियान चलाएगी। पार्टी ने कहा कि वह गीत के सभी 6 छंदों की विरासत को लोगों और खासकर युवाओं तक पहुंचाएगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वही 2 पद वाला संस्करण अपना रही है जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल समेत कई बड़े नेताओं ने 1937 में तय किया था। खड़गे ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर से निकलते समय नजरबंद कर दिया। वे जंतर मंतर पर चीनी की बढ़ती कीमतों और केंद्र की E20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ विरोध करने जा रहे थे। पूनावाला के मुताबिक पुलिस ने उनकी जंतर मंतर जाने की मंजूरी रद्द होने की बात कही और कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में वे पुलिस से सवाल करते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी और एथेनॉल से जुड़ी नीतियों से राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को फायदा होता है, जबकि आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता है। पूनावाला ने E20 नीति पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि इससे गाड़ियों और घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को गन्ने का रस भी पिलाया। हालांकि सामने आए वीडियो में कोई लिखित हिरासत आदेश नहीं दिखता। पूनावाला पहले भी E20 नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के नए टैरिफ को बड़ा मिसकैलकुलेशन बताया है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद कनाडा को नुकसान पहुंचाना और बांटना है। अमेरिका कनाडा के बीच व्यापार वार्ता नाकाम होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांग की और बदले में बहुत कम देने की पेशकश की। उन्होंने ऐलान किया कि कनाडा 8 सितंबर से अमेरिकी टैरिफ का डॉलर फॉर डॉलर जवाब देगा। इसमें स्टील, डेयरी सामान, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होंगे। बता दें कि बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50% नया टैरिफ लगाया है। यह पहले से लागू स्टील, एल्यूमीनियम, कार और लकड़ी पर टैरिफ के अलावा है। नया शुल्क करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर लागू होगा। हालांकि यह कुल कनाडाई आयात का लगभग 5% है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर होर्मुज जलडमरू मध्य का एक नक्शा शेयर किया है। नक्शे के ऊपर अमेरिका का नया क्षेत्र लिखा है। ट्रंप की शेयर की गई तस्वीर में होर्मुज जलडमरू मध्य को एक गोले से दिखाया गया है। यह पोस्ट उनके हाल के बयानों के बाद सामने आई। ट्रंप ने इससे पहले शुक्रवार को एक चुनावी रैली में कहा था कि मैं अब होर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिका का इलाका घोषित करता हूं। ट्रंप का यह बयान और नई पोस्ट ऐसे समय आई है जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.